चलो ठीक है, ये यूनिट 10 है। ठीक, लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज। लेट्स मूव का मतलब क्या है? चलिए चलते हैं। मूव का मतलब यहाँ पर क्या है? वॉक। ठीक है ना, वॉक का मतलब चलना या टहलना। चलिए चलते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। चलिए अलग अलग तरीकों से चलते हैं। डिफरेंट का मतलब क्या है? अलग अलग। ठीक है, वेज का मतलब है तरीके। चलिए अलग अलग तरीके से चलते हैं। एंड सी हु हैज़ मोस्ट फन। चलिए और देखते हैं सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है। ठीक है ना, हु हैज़ का मतलब क्या है? हु हैज़ द मोस्ट फन। जैसे हैज़ जो आता है के पास वाला सेंस आता है ना, के पास है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि देखो किसके पास सबसे ज़्यादा मज़ा है, ऐसे देखा जाएगा तो इसमें ये मतलब समझ में आएगा। लेकिन जो यहाँ इसका हु हैज़ द मोस्ट फन, किसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, हाउ क्रिएचर्स मूव। हाउ क्रिएचर्स मूव का मतलब प्राणी कैसे चलते हैं। क्रिएचर्स का मतलब क्या है? प्राणी। ठीक है, प्राणी जिसमें जान होती है। ठीक है ना, प्राणी कैसे चलते हैं या फिर जानवर, ठीक है, कैसे चलते हैं। ठीक है ना, मूव का मतलब क्या है यहाँ पर? चलना। ठीक, मूव का मतलब यहाँ पर क्या है? चलना। ठीक है, हाउ का मतलब क्या है? कैसे। ठीक है, जानवर कैसे चलते हैं। ठीक, द लाइन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim। तो इसमें कह रहा है द लायन वॉक्स ऑन द पैडेड पॉज। जो लायन है, जो शेर है, वो चलता है। वॉक्स ऑन अ पैडेड, पैडेड का मतलब गद्देदार, पॉज का मतलब पंजे। उसके अपने गद्देदार पंजों पर ये शेर चलता है, लायन चलता है। ठीक है ना, पैडेड का मतलब क्या है? गद्देदार। पैडेड का मतलब क्या है? गद्देदार। ठीक, गद्दार नहीं, गद्देदार। ठीक, पॉज का मतलब क्या है? पंजे। ठीक है ना, अपने पंजों पर वो चलता है। वॉक्स, देखो लायन वॉक्स। ठीक है ना, लायन वॉक्स। देखिए शेर चलता है ऑन पैडेड पॉज, अपने गद्देदार पंजों पर। स्क्वायरल लीप्स, स्क्वायरल क्या है? गिलहरी। स्क्वायरल, स्क्वायरल किसको कहते हैं? गिलहरी को। लीप्स का मतलब है कूदती है। ठीक है ना, जंप्स। ठीक है ना, या फिर लीप्स। ठीक है, कूदती है। ठीक, कूदती है। लीव्स जंप फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, ये इस पाँव से उस पाँव तक, यानी वो अपने शरीर में जो उसके अंग हैं अपने, उस पर वो कूदती है। ठीक है ना, लिम्ब का मतलब तो ऐसे होता है अंग। तो यहाँ पर क्या होगा? दो तीर से हम समझ सकते हैं कि वो लिम्ब से छलांग लगाती है। डाल भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? डाल। तो एक डाल से दूसरे डाल पर वो कूदती है। ठीक, अगर तो आप देखिए गिलहरी जो पेड़ पे होती है तो एक डाल से यहाँ पर दूसरे पे कूद जाती है ना। पिछले हाँ, पिछले पाँव से फिर आगे वाली पाँव पे, फिर अगले पिछले पाँव, फिर अगले पाँव पे। इसी को, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, लिम्ब टू लिम्ब इसको भी कहते हैं। या भी समझ लीजिए कि जो डाल डाल पर वो कूदती है। ठीक है, अपने अंगों के बल पर वो कूदती है एक डाल से दूसरे डाल पर, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब का मतलब यही है, पहले पिछले पाँव से, फिर अगले पाँव से, फिर अगले पाँव से, फिर पिछले पाँव से, इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए वाइल्ड फ्लाइज। ठीक है, वाइल्ड फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब क्या है? मक्खियाँ। ठीक है, फ्लाई का मतलब क्या होता है? मक्खी होता है। एक फ्लाई का मतलब उड़ना होता है और एक फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। ठीक है ना, तो वाइल्ड फ्लाइज, फ्लाइज, वाइल्ड का मतलब क्या है? जबकि। क्या है? जबकि। ठीक है, जबकि फ्लाइज मक्खियाँ कैन क्रॉल, वो रेंग सकती हैं अप ऑन द वॉल। और अप ऑन द वॉल मतलब दीवार पर वो रेंग सकती हैं। ठीक है, फ्लाइज जो मक्खियाँ हैं वो दीवार पर रेंग सकती हैं। ठीक, क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। ठीक, क्रॉल का मतलब स्ट्रेट अप ऑन द वॉल, मतलब सीधे दीवार पर। ठीक, चलिए ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इस वाली वीडियो में, इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए दीवार पर चलती हुई ये दिखाई दे रही है। ठीक, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। और जो सील्स हैं, सील्स क्या है? सील्स किसे कहते हैं? एक समुद्र में पानी में रहने वाले एक जानवर होता है, ये है सील। ठीक है ना, ये क्या है? सील। तो सील क्या है? द सील्स कैन डाइव, वो गोता लगा सकते हैं। डाइव का मतलब क्या होता है? गोता लगाना। ठीक, गोता लगाना। ठीक है, डाइव का मतलब गोता लगा, वो डाइव लगा एंड स्विम, और वो तैर सकते हैं। सील क्या कर सकते हैं? गोता लगा सकते हैं और तैर सकते हैं। ठीक, गोता का मतलब होता है पानी में छलांग लगाना, पानी में कूदना, पानी में अंदर तक जाना, उसी को बोलते हैं गोता। ठीक है ना, डाइव उसी को बोलते हैं गोता, जंप करना। ठीक, तो यहाँ पर देखा, हमने देखा कि जो लायन है वो अपने गद्देदार कदमों पर से चलता है। जो गिलहरी है वो अपने एक अंग से दूसरे अंग पर वो छलांग लगाती है, कूदती है। और जो फ्लाइज है, जो मक्खी है, वो दीवार पर सीधे चलती है। और जो सील है वो डाइव लगा सकता है, गोता लगा सकता है, और वो तैर भी सकता है। ठीक, ये द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, एंड birds may hop upon the ground or spread their wings and sail।
तो इसमें क्या है, द वर्म ही विगल्स, जो वर्म है, वर्म का मतलब क्या है, कीड़ा, ठीक है ना। एक तो रेंगने वाला कीड़ा होता है, ठीक है ना, और एक होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट का भी मतलब होता है कीड़ा। तो इंसेक्ट का मतलब जो उड़ने वाला कीड़ा होता है, और जो रेंगने वाला कीड़ा होता है उसको बोलते हैं वर्म, ठीक है ना। वर्म रिगल्स ऑल अराउंड, जो वर्म से ये है विगल है, विगल का भी मतलब रिगल ही होता है, WRI, ठीक है, GGLE, रिगल और विगल दोनों का मतलब एक है। इस वाले विगल का मतलब और रिगल, ठीक है, उसका भी मतलब एक है। इसको भी रेंगना कहते हैं, ठीक है, जैसे सांप रेंगता है ना, ऐसा उसको विगलिंग बोलते हैं, उसको रिगलिंग बोलते हैं, इसको भी स्वर। तो जैसे ये यहाँ पर आप कीड़ा देख रहे हैं, ये वर्म है, ठीक है ना, ये वर्म है, ये जो कीड़ा है ये रेंगता है, जैसे आपने केचुआ देखा होगा, वैसे ही वो विगल्स करता है या फिर रिगल, दोनों आप उसको बोल सकते हैं, चाहे विगल बोलिए चाहे रिगल बोलिए, ठीक। तो एंड मंकी स्विंग्स बाई हिज टेल, और जो मंकी है, जो बंदर होता है, वो स्विंग्स का मतलब झूला झूलता है। स्विंग्स का मतलब क्या है, झूला झूलना। स्विंग का मतलब झूला भी होता है, ठीक है ना। वो झूला झूलता है बाय हिज टेल, अपने पूंछ से, वो अपने पूंछ से झूला भी झूलता है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, और जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, मे हॉप, मे का मतलब यहाँ पर जो मे हॉप का मतलब फुदक सकती हैं। हॉप का मतलब क्या है, फुदकना। हॉप का मतलब क्या है, फुदकना। वो फुदक सकती हैं किससे, अपॉन द ग्राउंड, जमीन पर, वो जमीन पर फुदक सकती हैं। और या फिर स्प्रेड देयर विंग्स, या फिर वो अपने पंखों को फैला सकती हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है, फैलाना, अपने पंखों को फैला सकती हैं। विंग्स का मतलब है पंख, एंड सेल, और वो फिर उड़ सकती हैं। फ्लाई, यहाँ पर सेल का मतलब क्या है, फ्लाई, ठीक है, और वो सेल कर सकती है, उड़ सकती है। देखिए, एक होता है सेल, एक होता है फ्लाई, ठीक है ना। फ्लाई का मतलब होता है आसमान में उड़ना, ठीक, आसमान में उड़ना, ठीक। और एक ऐसे, जब पानी पर जो बोट होती है, पानी पर जो चलना होता है, उसको सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। जो हवा में उड़ते हैं, हवा में जो चलते हैं, हवा में जो उड़ते हैं, उसे फ्लाई बोलते हैं, और जो पानी पर चलते हैं उसको सेल बोलते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सेल लिखा है वो भी सही है, लेकिन हम क्या है, इसको ज़्यादा हम इसका यहाँ पर सेंस फ्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पर अगर वो बोट होती ना, बोट क्या होते हैं, सेल ऑन द वाटर, ठीक है, शिप सेल ऑन द वाटर, ठीक है। चलिए अभी क्या, बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। तो कह रहा है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन जो लड़के होते हैं एंड गर्ल्स, और जो लड़कियां होती हैं, हैव मच मोर फन, उनके बहुत सारे मज़े होते हैं, यानी वो और ज़्यादा आनंद लेते हैं। हैव मच मोर फन का मतलब वो बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, चाहे वो लड़के लड़के। अब देखिए यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स है, दोनों प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया। अगर यहाँ पर जैसे सिर्फ बॉय होता तो क्या होता, हैज़ होता, ठीक है। सिर्फ गर्ल होता, ठीक है ना, तो हैज़ होता, समझ में आया। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, बहुत ज़्यादा वो आनंद लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। दे लीप एंड डांस, वो कूदते भी हैं, छलांग भी लगाते हैं, और नाचते भी हैं, वो नाचते और छलांग लगाते दोनों हैं। एंड वॉक एंड रन, और वो टहलते भी हैं और चलते भी हैं, ठीक। तो इस तरह से देखा, जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, यानी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग जो आदमी होता है, वो कूदता भी है, ठीक है, जैसे गुलहरी कूदती है, वो डांस भी करता है, जो अभी कोई नहीं कर पाता। और वॉक, जैसे शेर चलता है वो चल भी लेता है। और जो रन है, वो जो दौड़ते हैं जैसे दूसरे जानवर, उसकी तरह वो कर लेता है। यानी जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से चलता है, सबसे ज़्यादा आनंद लेता है, क्योंकि उसका चलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर देखिए लायन वॉक्स है, तो जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो भी चल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये लीप की बात की जाए, तो जो लायन है वो लीप नहीं कर पाएगा, वो कूद नहीं पाएगा, ठीक है। स्क्वायरल है, स्क्वायरल वॉक नहीं कर पाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो सब कुछ कर लेंगे, वो क्रॉल भी कर लेंगे, वो डाइव एंड स्विम भी कर लेंगे, वो रिगलिंग भी कर लेंगे, अगर ज़मीन पर पेट के बल वो चल भी लेते हैं कभी कभी खेलते वक्त, ठीक है। और वो यहाँ पर जो मंकी है वो अपने पूंछ से झूलता है, वो अपने हाथ को पकड़ करके झूल सकते हैं, या फिर वो पेड़ पर झूला लगा करके भी झूल सकते हैं, ठीक। और देखिए, और वो अपने पंख फैलाकर, बस वो सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं, बस हवा में वो उड़ नहीं सकते, लेकिन वो जहाज़ के माध्यम से वो उड़ भी लेते हैं। अगर देखा जाए तो ग्लाइडर वगैरह लगाकर वो उड़ भी लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पोएम